भारतीय सेना की अग्निवीर योजना को लेकर एक बार फिर से अहम जानकारी सामने आई है। साल 2022 में शुरू हुई इस योजना का पहला बैच अब अपने 4 साल की सेवा पूरी करने जा रहा है। ऐसे में हजारों अग्निवीरों के भविष्य को लेकर बड़ा सवाल उठ रहे हैं, जिनका जवाब सेना ने साफ नियमों के साथ दे दिया है। सेना ने स्पष्ट किया है कि परमानेंट सैनिक बनने की प्रक्रिया में अनुशासन और नियमों का पालन सबसे जरूरी होगा। जानकारी के मुताबिक जून और जुलाई महीने में 20,000 से ज्यादा अग्निवीरों को उनकी 4 साल की सेवा पूरा करने के बाद डिस्चार्ज किया जाएगा। इसमें से करीब 25% अग्निवीरों को उनके प्रदर्शन, लिखित परीक्षा और शारीरिक क्षमता के आधार पर परमानेंट सैनिक के रूप में दोबारा सेना में शामिल किया जाएगा। परमानेंट कमीशन को लेकर सेना ने शादी से जुड़े नियमों को बेहद साफ कर दिया है। सेना के अनुसार अग्निवीर अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान शादी नहीं कर सकते। डिस्चार्ज होने के तुरंत बाद भी शादी की अनुमति नहीं मिलेगी। जब तक परमानेंट सैनिक बनने की पूरी प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती है और अंतिम परिणाम घोषित नहीं हो जाते हैं, तब तक अग्निवीरों को अविवाहित रहना होगा। सेना का कहना है कि अगर कोई अग्निवीर इस बीच विवाह करता है तो उसे स्थायी सैनिक बनने की दौड़ से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, चाहे उसकी योग्यता कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। इसीलिए अग्निवीरों को इस नियम को गंभीरता से समझने और मानने की सलाह दी जाती है। जो अग्निवीर स्थायी सैनिक के रूप में चयनित हो जाते हैं, उन्हें नियुक्ति मिलने के बाद शादी करने की पूरी छूट होगी। एक बार सेना में परमानेंट ज्वाइनिंग होने के बाद वे अपनी सुविधा और इच्छा के अनुसार कभी भी विवाह कर सकते हैं। उस समय उन पर यह पाबंदी लागू नहीं होगी। अग्निवीरों की भर्ती आमतौर पर 21 साल की उम्र तक होती है और उन्हें करीब 25 साल की उम्र में डिस्चार्ज किया जाता है। इसके बाद परमानेंट सैनिक बनने के लिए प्रक्रिया में लगभग 4 से 6 महीनों का समय लग सकता है। इस दौरान सेना का कहना है कि अनुशासन बनाए रखना और नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। जानकारी के मुताबिक जून और जुलाई 2026 में करीब 20,000 से ज्यादा अग्निवीरों को 4 साल की सेवा के बाद डिस्चार्ज किया जाएगा। नियमों के अनुसार इसमें से केवल 25% सबसे ज्यादा योग्य अग्निवीरों को ही स्थायी सैनिक के रूप में वापस सेना में शामिल किया जाएगा। ये चयन उनके पिछले 4 साल के रिकॉर्ड, लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट के आधार पर होगा। रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहिए न्यूज स्ट्रेट के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।